गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ लगातार किसानों का आंदोलन बुलंदी की तरफ जा रहा है। किसानों के आंदोलन के आज 75 के बाद 76वां दिन आ गया, लेकिन एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार सवालिया निशाने के घेरे में है। सरकार कभी बिना मुकदमे की तारीख देती है। सरकार 11 मरतबे सरकार ने अपने यहाँ पर बुलाया, किसानों को आश्वासन दिया कि अब बात बन जाएगी, लेकिन बात अभी तक ना बनी है और कह नहीं सकते कि आगे को क्या उम्मीद की जा सकती है। परसों सदन में ये बात आई, कृषि मंत्री ने ये कहा कि कानून में काला क्या है, किसान ये बताए। लेकिन जब मैंने किसानों से बात करी, ग्राउंड की रिपोर्टिंग करी, तमाम कवरेज आपको NHO आवाज के प्लेटफॉर्म से लगातार कवरेज करके दिखा रहा हूं, और इसी दरमियान जबकि पत्रकारों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। आप तमाम लोगों ने देखा कि मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी हुई, 24 घंटे तिहाड़ जेल के अंदर बंद रखा गया, लेकिन उसके बावजूद जब पत्रकारों ने आवाज उठाई तब मनदीप पुनिया की रिहाई हुई। छोटे पत्रकार जो YouTube चैनल है, वेब पोर्टल्स वगैरह हैं, यही लोग किसान की जो सच्चाई है वो दिखाने का काम कर रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का दबाव कह सकते हैं, सरकार का दबाव कह सकते हैं कि पुलिस लगातार जो है इनकी गिरफ्तारी करने पर तुली हुई है। पुलिस का ये मानना है कि छोटे चैनल्स जो है वो सरकार का भेद खोल रहे हैं, इसलिए अब हम जैसे पत्रकारों की गिरफ्तारियां हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताता चलूं कि मेरी चैनल का नाम है NHO आवाज, हक की आवाज। मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा एक मानना है कि हक की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, चाहे मेरे गिरफ्तारियां हो जाए। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पूरी तस्वीर दर्शकों को दिखाएं कि इस तरीके की जो है यहाँ पर सीमा बनाई गई है, जैसा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर कह सकते हैं, चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर कह सकते हैं। लेकिन चाइना के और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अगर ऐसी सीमा बनी होती तो शायद चाइना हिंदुस्तान के अंदर ना घुस पाता। यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं कि वाटर कैनल लगे हुए हैं, पीछे CRPF के जवान लगे हुए हैं, और जो है तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं, और ये जो आपको इलाका दिख रहा है, ये तमाम इलाका दिल्ली का है। जहां मैं खड़ा हूं ये मेन पॉइंट का बॉर्डर है, और सामने की तरफ ये एरिया जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का इलाका कहलाता है। मैं सेम बिल्कुल सीमा पर खड़ा हूं जहां पर ये कटीले तार लगाए गए हैं। करीब करके दिखाएं दर्शकों को कि ये वो कटीले तार हैं जहां पर अगर इंसान का हाथ लग जाए तो वो फट जाएगा, जबकि ये तार खेतों के अंदर लगाना भी गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसानों को रोकने के लिए इस तरह के तार लगाए जा रहे हैं, और तमाम तरीके से जो है किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। सरकार घुटने टेकने के मूड में नहीं है, और दूसरी तरफ किसान भी अपने घर जाने के मूड में नहीं है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दर्शकों को दिखाएं कि 1, 2 और तीसरे रोड पर मैं खड़ा हूँ, 3 उसके बराबर में चौथा रोड, ये चारों रोड बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर खाली है, जहां पर कोई किसान नहीं बैठा हुआ है। नीचे की तरफ किसान बैठे हैं, पुल की दूसरी तरफ किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने ये तमाम रोड बंद करके जो है लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि कल को इन किसानों के मुखालिफत में, इन किसानों की बगावत करने के लिए जो है ये जनता, जिनको परेशानियों का सामना करना होगा, ये जनता आ जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से झुकने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक तरफ किसानों का भी ये कहना है कि हम भी जब देश में हम पूरे देश को अन्न उगा कर खिला सकते हैं तो क्या खुद हम अपना पेट नहीं भर सकते हैं। ये तमाम बातें तमाम दर्शकों के सामने है, मैं तमाम कवरेज आपको दिखा रहा हूँ। किसानों का ये कहना और मानना है, किसानों का ये कहना है कि हम यहाँ पर अगर ये नहीं मानेंगे तो सन 2024 तक बैठे रहेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन सरकार लगातार जो है किसानों को भगाने की कोशिश में लगी हुई है। पीछे नंद किशोर गुर्जर जो BJP का विधायक है, उसने एक धमकी दे डाली थी कि जो किसान यहाँ पर बैठे हैं वो तमाम किसान जो है वो 100% आतंकवादी है, और ये कहा था कि मेरी सरकार यानी कि BJP हुकूमत या तो इन किसानों को हटाए, और अगर उनको हटाने में किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो हमें बताएं। मेरा दिल्ली NCR के लोग और गुर्जर समाज के लोग इन किसानों को जूते मारकर भगाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आप तमाम लोगों के सामने है कि राकेश टिकैत जी 28 तारीख को भावुक हुए। राकेश टिकैत जी की उस दिन गिरफ्तारी होनी थी। राकेश टिकैत जी यहाँ पे सामने मंच पर बैठे थे, और उस दिन तकरीबन 40 एजेंसियां लगाई गई थी, और ये कहा गया था कि 40 एजेंसियां आज यहाँ लगी है, आज गाजीपुर आंदोलन जो है ये पूरे तरीके से साफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब राकेश टिकैत भावुक हुए तो यही तमाम छोटी सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये तमाम बातें
राकेश टिकैत के चाहने वाले और किसानों के घर घर तक जब पहुंची तो उस वक्त जो एक खलबली मची, एक जो उछाल आया, एक जो उबाल आया, एक खून के अंदर जो मोहब्बत का एक वो कह सकते हैं कि खून जो दौड़ा मोहब्बतों का, और वो तमाम लोग जो है रातों रात अपने घरों से निकल पड़े और राकेश टिकैत की उस हमदर्दी में, उस रोते हुए भावुक बयान को देखते हुए तमाम लोग किसान आंदोलन गाजीपुर पहुंच गए। और उसके बाद जो पूरा पल्ला दूसरी तरफ पलट रहा था, कहीं सरकार जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहीं किसानों की आज जीत सामने है। यही कटीले तार जो लगाए गए हैं, इनके बराबर में कीले गाड़ी गई थी, लोहे के सलाखें ठोकी गई थी, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर बना तो उन्होंने वो कीले हटा दी, लेकिन वो तमाम सीमाएं अभी भी मौजूद हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, मेरे तमाम दर्शक ये कहते हैं कि आप सवाल करिए सरकार से। दर्शकों ये कहना है कि आप सवाल करिए सरकार से, हमारी तरफ से, कि सरकार ने आखिर ये 4 रोड क्यों बंद किए हैं, जबकि किसान जो है वो शांतिपूर्ण यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। और एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो तमाम सीमाएं लगाई गई है, दिल्ली पुलिस का और उत्तर प्रदेश पुलिस का, केंद्र सरकार का ये मानना और कहना है कि ये जो हमने तमाम सीमाएं लगी है, ये इस वजह से कि 26 जनवरी की घटना को देखते हुए, 26 जनवरी पर जबकि कॉल दी थी, किसानों ने कहा था, बार बार दिल्ली पुलिस से बात करके बताया था कि हम जो है वो दिल्ली परेड में शामिल होंगे, जो कि हमारा संविधानीय हक है। उसके बावजूद जब 25 जनवरी को दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को रूट दे दिया गया, ये कहा गया कि आप परेड में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद लगातार मैं कवरेज कर रहा हूं, पहली बैरिकेडिंग दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से ही शुरू हो गई थी। तकरीबन 8 बैरिकेडिंग यहाँ से रास्ते में मिली, जहां पर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके, किसानों के ऊपर बहुत सारे किसान भाई हमारे जो है वहां पर घायल हुए, तकरीबन 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। और उसके बाद जब मैं ITO पर पहुंचा, मेरे सामने एक व्यक्ति की वहां पर मौत भी हो गई, जो कि 34 साल व्यक्ति था। उन तमाम का जिम्मेदार था कौन? आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सिद्धू जी, जिन्होंने लाल किले पर जाकर साहब जी का झंडा फहराया था, एक धार्मिक झंडा फहराया, जबकि लाल किले पर झंडा फहराने वाला वो व्यक्ति अपने वीडियो के माध्यम से उसने संदेश दिया और बताया कि वो झंडा मैंने फहराया है। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस उसको गिरफ्तार करने में कल तक नाकाम थी, आज उसकी गिरफ्तारी हुई। आखिर ये 12 दिन का समय क्यों? क्या वजह रही कि दिल्ली पुलिस उसको इतना लेट गिरफ्तार, तो आखिर उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। आखिर क्यों? जबकि लाल किला किसी एक इंसान का लाल किला नहीं है, बल्कि पूरे देश का लाल किला है। वो लाल किला जिसके जिम्मेदारी CISF के अंडर आती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे मौके पर तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी किसकी इतनी मजाल हुई कि वो लाल किले की उस गुंबद पर चढ़कर वहां पर उसने झंडा लगाया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। क्या कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या CISF, BSF, जिन लोगों की वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, मैं कह सकता हूँ वो तमाम लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? और मैं कहता हूँ सिर्फ सिद्धू की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, तमाम दर्शकों का कहना है। मैं अपनी जानिब से इस बात को नहीं कह रहा हूँ, तमाम दर्शक ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक की ही गिरफ्तारी क्यों, जितने लोगों की वहां पर ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो तमाम लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ उस काम को अंजाम देने वाले का मकसद यही ना हो कि लाल किले पे झंडा, वो कुछ और भी कर सकता था, वो बम भी फेंक सकता था कि आज हमारे देश की शान और बान में जो एक नुक्ता लगा है, एक कलंक लगा है, आखिर उसका जिम्मेदार सरकार या फिर पुलिस या सिर्फ BISF के जवान या CISF के जवान, आखिर कौन देगा उसका जवाब? सिर्फ एक आदमी की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार होश में आए और जो किसानों पर तमाम तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उन इल्जामात से फ्री हो जाए और ये काले कानून वापस ले ले। उसके बाद ही यहाँ से किसान अपने घर जाएंगे। ये तमाम कवरेज मैं आप लोगों को दिखाता चल रहा हूँ शुरू के दिन से, और आज 76वें दिन भी मैं इस सीमा पर मौजूद हूँ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा जैसी दिल्ली की गाजीपुर सीमा है। कैमरा पर्सन गुफरान के साथ मैं मोहम्मद जफर, NHO आवाज।